छाल के ग्राम कीदा में हुई महिला व 2 बच्चों की निर्मम हत्या का 72 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। पति ही निकला मास्टरमाइंड, रची पत्नी की हत्या की साजिश, दोस्त से करवाई वारदात। महज 5 डिसमिल जमीन और पैसों के लालच में दोस्त बना कातिल। वारदात को अंजाम देने दरवाजे, कुंडी, ढील से लेकर हथियार की चोरी तक रची गई थी पूरी पटकथा। पुलिस ने किया टांगी बरामद, आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम, साइबर सेल से लेकर डॉग स्क्वाड तक ने निभाई अहम भूमिका। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के दिशा निर्देशन, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर रायगढ़ पुलिस ने छाल थाना अंतर्गत कीदा गांव में महिला एवं उसके 2 बच्चों की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतका के पति महेंद्र साहू 43 वर्ष और उसके मित्र भागीरथी राठिया 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। घर से आई बदबू से खुला राज। 22 मई को ग्राम कीदा के सरपंच सीताराम राजिया ने थाना छाल में सूचना दी कि महेंद्र साहू के घर से तेज बदबू आ रही है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, छाल घरघोड़ा पुलिस, साइबर सेल, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ने पर घर के भीतर खाट पर सुकांती साहू, उसका पुत्र युगल और पुत्री प्राची के सड़े गले शव मिले, जिनके शरीर पर धारदार हथियार के गंभीर घाव थे। शवों की स्थिति देखकर स्पष्ट था कि हत्या कई दिन पूर्व की गई थी। छाल पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर लिया। पति निकला साजिशकर्ता, दोस्त बना हत्यारा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल पर कैंप डालकर जांच की निगरानी की। एसडीओपी प्रभात पटेल के सुपरविजन में थाना छाल, घरघोड़ा, खरसिया और साइबर सेल की संयुक्त टीमें बनाई गई। जांच पड़ताल में मृतका के पति महेंद्र साहू पर शुरू से ही शक गहराया था। गवाहों और मृतका के मायके वालों ने बताया कि महेंद्र साहू उसकी पत्नी के साथ कई बार बुरी तरह से मारपीट किया था। महेंद्र अक्सर अपने दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टी मनाता, जो सुकांती को पसंद नहीं था। पुलिस अधीक्षक ने महेंद्र और उसके दोस्तों पर फोकस करने के निर्देश दिए, तभी कुछ मजबूत साक्ष्य पुलिस टीम के हाथ लगे। संदेहियों से उन साक्ष्य को लेकर पूछताछ की गई। अंततः महेंद्र साहू और उसके दोस्त भागीरथी राठिया ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि महेंद्र ने अपनी पत्नी के आए दिन झगड़े विवाद को लेकर उसकी हत्या की योजना रची। हत्या के बदले अपने दोस्त भागीरथी राठिया को 5 डिसमिल जमीन और मुआवजे से कुछ राशि देने का वादा किया था। प्लान के तहत महेंद्र पहले ही घर का दरवाजा का कुंडी को रॉड से इस तरह ढीला कर चुका था जिससे दरवाजा बाहर से आसानी से खुल सके। योजना के मुताबिक महेंद्र सोमवार को गांव से बाहर चला गया और रात में भागीरथी ने सुनसान का फायदा उठाकर टांगी से पहले सुकांती की, फिर उसके दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। मजबूत साक्ष्य, पुख्ता कार्रवाई। पुलिस ने भागीरथी के मेमोरेंडम पर इस साक्ष्य से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर घटना में प्रयुक्त हथियार, टांगी और महेंद्र के मेमोरेंडम पर दरवाजा ढीला करने में उपयोग की गई लोहे की रॉड को बरामद कर लिया। वारदात में आरोपियों की संख्या और षड्यंत्र को लेकर धारा 61(2)(3)(5) बीएनएस बढ़ाया गया है। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। टीम वर्क से हुआ बड़ा खुलासा। इस जघन्य अपराध का खुलासा पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन में एसडीओपी प्रभात पटेल के सुपरविजन में हुआ। घटना का शीघ्र पटाक्षेप करने में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, थाना प्रभारी खरसिया राजेश जांगड़े, निरीक्षक मदन पात्रे, प्रधान आरक्षक शंभू प्रसाद पांडे, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, ब्रिजलाल गुर्जर, आरक्षक प्रशांत पंडा, पुष्पेंद्र जाटवार, विक्रम सिंह, सुरेश सिदार, प्रताप बेहरा, धनंजय कश्यप, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक जूट मिल, आरक्षक संदीप मिश्रा थाना कोतवाली, प्रदीप तिवारी थाना भुब्देपुर एवं थाना छाल के गोविंद बनर्जी, दिलीप सिदार, हरेंद्र पाल जगत के साथ थाना छाल, घरघोड़ा, साइबर सेल टीम, एफएसएल और डॉग स्क्वाड सहित कुल 8 से अधिक टीम ने बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को शीघ्र सुलझाया गया। छाल क्षेत्र में गंभीर मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक माँ और उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों और माँ की 3 लोगों की गंभीर हत्या की घटना सामने आई थी। गुरुवार को ये पूरा मामला उजागर हुआ, पूरी कड़ियों को मिलाया गया। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था, इसलिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना छाल, थाना घरघोड़ा, थाना खरसिया और साइबर सेल की पूरी टीम ये मामले में लगी रही। 3 दिन लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास के बाद पूरा सच उभर के हमारे सामने आया। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति, उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को
बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है, अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डेसिबल ज़मीन तुमको दे दूँगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाज़ा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। सर जैसा आपने पहले बताया सर कि ग्रामीण क्षेत्र था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, फिर भी किस प्रकार से पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? चूँकि हमारे पास डिजिटल एविडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मोबाइल था। जो मुख्य आरोपी है भागीरथी वो कभी मोबाइल यूज़ नहीं करता है। जो उसका पति है वो मंडे को अपने घर में ही मोबाइल छोड़ के काम करने गया था, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में काम करने गया था। इस प्रकार से हमारे पास कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस थे वो गांव वालों को पूछताछ करने में पता चले, परिजनों को पूछताछ करने पे पता चले। सबने पूर्ण शंका जाहिर की कि भाई उसने पति ने ही मारा है, लेकिन पति उस समय बाहर था। ये मेन प्रश्न बना हुआ था कि सब बोल रहे पति ने मारा है लेकिन पति बाहर था। तो जब आरोपी मिला तब पता चला कि इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र पति के द्वारा रचा गया था और ये हत्या का घटना को अंजाम दिलवाया गया। किस चीज को लेकर विवाद होता था दोनों में? पति पत्नी को आपसी विवाद लगातार चलता रहता था। कोई भी प्रकार की चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता था। थैंक यू सर।